हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? एंजॉय करें ठोस अवस्था को। बेटा ठोस अवस्था में ऑलरेडी मैं आप लोगों से 4 क्वेश्चन 4 हेडिंग डिस्कस कर चुका हूं। चारों हेडिंग में कुछ ना कुछ बेहतरीन क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन डेफिनेट मिला है। चाहे वो क्रिस्टलों का वर्गीकरण हो तो उसमें भी आपको समदेशिकता, विषमदेशिकता और क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर, विद्युतीय गुणों में आपको एन टाइप, पी टाइप, चुंबकीय गुणों में लोह चुंबकीय, फेरी चुंबकीय, फेरो चुंबकीय, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, और दोषों की, अपूर्णताओं की या त्रुटियों की बात करें तो उसमें भी शॉर्टकी और फ्रेंकल जैसे दोष हर जगह एक इंपॉर्टेंट पर्सन। अभी ठोस अवस्था के लिए 5वां पर्सन मैं आप लोगों के साथ लेके आया हूं, ठोसों या क्रिस्टल संरचना। क्रिस्टल संरचना या ठोसों की जब हम बात करते हैं तो एक्चुअल में क्रिस्टल संरचना को डिस्कस करने के लिए हमें यहां डिस्कशन करना पड़ेगा उसका सबसे सरलतम और लघुतम रूप, जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से क्या होता है, संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है। वो सबसे सरलतम और लघुतम रूप जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से क्या होता है, क्रिस्टल का निर्माण होता है, वो क्या कहलाता है? मात्रक कोशिका, एकक कोशिका या यूनिट सेल कहलाती है। ये क्रिस्टल का या ठोस का सबसे सरलतम या लघुतम रूप होता है। तो इसकी सब सिंपल सी डेफिनेशन, द सरलतम और लघुतम रूप जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से क्या होता है, बार बार पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है। बार बार पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, वो सरलतम या लघुतम रूप क्या कहलाता है? यूनिट सेल कहलाती है। क्लियर? किसी पर्टिकुलर यूनिट सेल को या मात्रक कोशिका को प्रदर्शित करने के लिए टोटल 6 पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होती है। 6 पैरामीटर चाहिए। वो 6 पैरामीटर कौन कौन से होते हैं? 3 उसकी विमाएं या भुजाएं होती हैं, कोर जिसको आप कह सकते हो, फेसेस जिसको कह सकते हो, तो 3 भुजाएं या साइड्स होती हैं किसी भी मात्रक कोशिकाओं को प्रदर्शित करने के लिए। इन 3 भुजाओं को, 3 साइड को या कोर को, एजेज को हम डिनोट करते हैं किससे? ए, बी और सी से। ये एजेज दिखाई जाएंगी ए, बी, सी से। और क्या होता है, इन तीनों भुजाओं के बीच में 3 क्या होते हैं? कोण होते हैं। उन कोण को या कोणों को हम प्रदर्शित करते हैं अल्फा, बीटा और गामा से। अल्फा, बीटा, गामा और एबीसी डायमेंशंस के अकॉर्डिंग जो मात्रक कोशिका होती हैं वो टोटल 7 प्रकार की होती हैं। यानी मात्रक कोशिकाओं के आधार पर हम 7 प्रकार के क्रिस्टल पढ़ेंगे, जिसमें घनीय क्रिस्टल, द्विसम लंबाक्ष क्रिस्टल, विषम लंबाक्ष क्रिस्टल, षटकोणीय क्रिस्टल, त्रिकोणीय क्रिस्टल, एकंताक्ष क्रिस्टल और त्रिंताक्ष क्रिस्टल। टोटल ये 7 प्रकार के क्रिस्टल होते हैं। इन 7 क्रिस्टलों में क्या क्या अंतर होता है इन पैरामीटर्स के आधार पे, तो वहां पे एक टेबल की फॉर्म में मैं 7 के 7 क्रिस्टल आपको या मात्रक कोशिकाओं को लिख के बता रहा हूं। इनमें कंफर्म 1 नंबर का पर्सन बन सकता है कि एक पर्टिकुलर क्रिस्टल या मात्रक कोशिका हमें दी जाए और उस पर्टिकुलर मात्रक कोशिका या क्रिस्टल के लिए ये पैरामीटर्स का रिलेशन हमें पूछा जाए। रिलेशन क्या होगा कि वो बराबर होंगी या बराबर नहीं होंगी, इस टाइप से जो रिलेशन बनता है। अब आप ये एक चीज और देख लीजिए उस टेबल को पढ़ने से पहले कि किसी पर्टिकुलर मात्रक कोशिकाओं को बनाने के लिए, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूं घनीय मात्रक कोशिका का। ये घनीय मात्रक कोशिका होती है। घनीय मात्रक कोशिका में ये तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ए, बी और सी, और तीनों जो कोण है उनके बीच में अल्फा, बीटा और गामा, ये तीनों भी बराबर होंगे, 90 डिग्री के होंगे। इसमें अपन इन भुजाओं को सिंबलाइज करें ए, बी और सी से। आपने चीज कहां पढ़ी है? जैसे एक रूम आप देख रहे हो, उस रूम के अंदर 6 फेसेस, 6 फलक होते हैं। उसमें से आमने सामने के 2 फलक बराबर होते हैं, लेफ्ट राइट वाले बराबर होते हैं, और अप डाउन वाले, ऊपर नीचे वाले बराबर होते हैं। लेफ्ट ये हो गए आमने सामने वाले, लेफ्ट राइट वाले और ऊपर नीचे वाले, ऐसे करके 6 फेसेस होते हैं। उन 6 फेसेस में आपने एक चीज देखी होगी कि जैसे ये आमने सामने वाले डायमेंशंस या पैरामीटर्स बराबर है, लेफ्ट राइट वालों का डायमेंशंस बराबर है और ऊपर नीचे वालों का डायमेंशंस बराबर होता है। तो मैंने यहाँ भुजाएं कितनी लिखी? 3 भुजाएं, लेकिन वो आमने सामने 6 भुजाओं वाला फलक है। ये 2 ए होंगे, 2 बी होंगे, 2 सी होंगे, आमने सामने बराबर है। इसमें ये तो होगी क्या भुजाएं होगी, कोर होगी, साइड्स या एजेस होगी। बी और सी के बीच में जो एंगल बनता है उसको अल्फा से शो किया जाता है। बी और सी वाला अल्फा से शो किया जाएगा। सी और ए के बीच वाला है वो बीटा से शो किया जाता है।
और ए और बी वाला है वो किससे शो किया जाता है, गामा से शो किया जाता है। तो ये एबीसी और अल्फा बीटा गामा जो अभी हमने देखे हैं, उन एबीसी और अल्फा बीटा गामा के बिहा पे जो क्रिस्टल है मात्रक कोष्ठक है वो टोटल 7 प्रकार की जो भी मैंने आपको बोली है, इसको एक टेबुलर फॉर्म में अपन यहां पे देखते हैं। ये आप देख रहे हैं टोटल 7 प्रकार के क्रिस्टल हैं। ये घनीय क्रिस्टल, तीनों की तीनों भुजाएं ए बराबर बी बराबर सी और तीनों के तीनों कोण भी बराबर अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर 90 डिग्री के। दूसरा है द्विसम लंबाक्ष। द्विसम लंबाक्ष में 2 भुजाएं बराबर होंगी ए इक्वल टू बी, लेकिन तीसरी भुजा बराबर नहीं होगी, लेकिन तीनों कोण वही होंगे जो घनीय में। देन तीसरा है विषम लंबाक्ष। तीनों भुजाएं बराबर नहीं होंगी लेकिन तीनों कोण बराबर होंगे। ये तीनों एक जैसी कंडीशन होगी कोणों के आधार पे, लेकिन भुजाओं में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन चल रहा है। चौथा है हमारे पास षटकोणीय। षटकोणीय में क्या होता है, 2 भुजाएं बराबर हैं, तीसरी भुजा बराबर नहीं है। इसमें 2 कोण बराबर होंगे 90 डिग्री के, लेकिन तीसरा जो कोण है गामा वो 120 डिग्री का होगा। पांचवा त्रिसमन्ताक्ष, जिसको त्रिकोणी भी कहते हैं। त्रिकोणी के अंदर वापस तीनों भुजाएं बराबर आ जाएंगी घनीय की तरह, लेकिन तीनों कोण बराबर होंगे लेकिन 90 डिग्री के नहीं होंगे। ये त्रिकोणी की व्यवस्था होती है। देन एकंताक्ष मोनोक्लिनिक। एकंताक्ष या मोनोक्लिनिक में ए बराबर बी तो होगा लेकिन सी के बराबर नहीं होगा, और वो कोणों का समूह हो गया अल्फा बीटा बराबर हो गया 90 डिग्री हो जाएंगे, लेकिन बीटा जो है वो 120 डिग्री नहीं होगा। ये एक सिंपल फॉर्मेट आपको लर्न करना है। एक्चुअल में हम आगे जो डिस्कशन हमारा चलेगा वो एक घनीय एक जो फिगर बनाएंगे वो घनीय की फॉर्म में बनाते हुए हम आपसे बातें करेंगे। घनीय मात्रक कोष्ठिका को ही फिर अपन क्या करेंगे आगे, जो अवयवी कणों की उपस्थिति के आधार पर जब हम बात करते हैं तो अवयवी कणों की उपस्थिति के आधार पे, अवयवी कणों की उपस्थिति के आधार पे जब हम बात करते हैं तो ये मात्रक कोष्ठिकाएं वापस 2 तरीके से विभाजित की गई हैं, जिसमें एक होती है प्रिमिटिव मतलब सबसे सरलतम प्रकार की मात्रक कोष्ठिका, और एक होती है केंद्रित मात्रक कोष्ठिका। ये तो किसके आधार पे था वर्गीकरण, ये मात्रक कोष्ठिकाओं का वर्गीकरण पैरामीटर्स यानी उनकी जो भुजाएं और कोण हैं उनके आधार पे ये 7 प्रकार के क्रिस्टल बने। किसी को डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधा सीधा आपको ऐसा कैसा क्या करना लर्न करना है, क्योंकि चांसेस हैं कि बोर्ड एग्जाम में 1% यहां से बन सकता है कि पर्टिकुलर मात्रक कोष्ठिका की विमाएं लिखो। क्लियर है चीज। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूं। इसमें घनीय को एग्जाम्पल लेते हुए अवयवी कणों की उपस्थिति के आधार पे भी हम मात्रक कोष्ठिकाओं को विभाजित करते हैं। अवयवी कणों की उपस्थिति के आधार पे अभी जो मैंने आपको ये टेबल बताई थी वो थी पैरामीटर्स के आधार पे, एबीसी और अल्फा बीटा गामा के रिलेशन के आधार पे, संबंधों के आधार पे, उनके मेजरमेंट के आधार पे। ये जो अभी हम देख रहे हैं एक टेबल और बता रहा हूं मैं आपको। ये जो मात्रक कोष्ठिकाएं हमने पढ़ी, इन मात्रक कोष्ठिकाओं को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। सरलतम या आद्य मात्रक कोष्ठिका, दूसरी है केंद्रित मात्रक कोष्ठिका। सरलतम को सीखिए। सरलतम या आद्य मात्रक कोष्ठिका वे मात्रक कोष्ठिकाएं जिसमें अवयवी कण केवल मात्रक कोष्ठिका के कोनों पर उपस्थित होते हैं। अवयवी कण कहां पर उपस्थित हो, केवल कोनों पर उपस्थित है। इस मात्रक कोष्ठिका में आप कोने देख रहे हो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8। ये टोटल 8 कॉर्नर्स हैं इसके, कॉर्नर पोजीशन। तो अवयवी कण केवल कहां पे हैं, मात्रक कोष्ठिका की कॉर्नर पोजीशन पे कोनों पर उपस्थित हैं। वो क्या कहलाती है, सरलतम या आद्य मात्रक कोष्ठिका कहलाती है। पहला पॉइंट समझ में आया। नंबर 2, मात्रक कोष्ठिकाओं को जब अपन त्रिविम में एक के बाद एक व्यवस्थित करेंगे, त्रिविम में 3D में जब उनकी व्यवस्था करेंगे तो एक कोना, एक जो कॉर्नर की बात की जा रही है वो कॉर्नर 8 अन्य मात्रक कोष्ठिकाओं के संपर्क में रहेगा। ये बात थोड़ी सुनने में समझने में थोड़ी अजीब लग रही है आपको कि एक मात्रक कोष्ठिका जब त्रिविम में व्यवस्थित होती है तो वो क्या रहती है, 8 मात्रक कोष्ठिकाओं के संपर्क में रहती है। इमेजिन कीजिए आप लोग, आपके कमरे की एक दीवार है, बीच का कमरा है, उस कमरे की एक दीवार होती है, कम से कम एक कमरे की दीवार जो होती है वो 2 कमरों के बीच में बटी रहती है। एक कमरा है जिसके ऊपर जस्ट ऊपर एक कमरा और बना हुआ है, तो नीचे वाले कमरे की जो छत होगी वो ऊपर वाले कमरे के लिए क्या होगी, फर्श होगी। तो आप क्या कहोगे कि नीचे वाले कमरे की जो छत है क्या वो पूरी की पूरी उसी कमरे की छत मानी जाएगी या उसी कमरे का भाग माना जाएगा या ऊपर वाले कमरे का भाग भी होगा।
तो आप निश्चित कहेंगे कि सर जो छत है वो आधी 50% तो नीचे वाले कमरे के लिए मानी जाएगी, 50% ऊपर वाले कमरे के लिए क्या बनेगा, उसका फर्श बन गया। तो जैसे एक दीवार जो होती है वो दो कमरों के बीच में बढ़ती है, वैसे ही किसी कमरे को आप सोच के देखो, एक बड़ी बिल्डिंग के अंदर कमरे को सोच के देखो, उसका एक जो कोने के अंदर जो पिलर बनता है, जो बीम बन के जाती है, आरसीसी वाली जो बीम बन के गई है, उसके सराउंडिंग में आप, ये एक बीम है, इस बीम के यहां पे एक कमरा होगा, यहां पे एक कमरा होगा। फिलहाल ये कमरा किसमें बटा, ये बीम जो है वो इधर वाले के लिए भी होगी, इधर वाले के लिए भी होगी। दो कमरे बनाए, ऐसे मैं दो कमरे इधर बना देता हूं, दो कमरे इधर देख रहे हो आप लोग, दो कमरे इस साइड में बने, 3D की बात कर रहा हूं मैं। फिलहाल ये बीम क्या हो गया, चार कमरों में, धरातल में जो चार कमरे बने, लेफ्ट राइट इधर, इस तरीके से चार कमरे बने चारों दिशाओं में। अब इन्हीं चार कमरों के ऊपर चार कमरे और बन जाएं, तो ये जो कोना होगा यहां पे, ये कोना समझ पा रहे हो, ये जो कोना होगा वो नीचे वाले चारों कमरों के लिए भी कॉमन हो गया और ऊपर वाले चारों रूम के लिए भी क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो ऐसे ही जब ठोस को बनाया जाता है तो ठोस एक 3D संरचना है। आगे हम इसकी संकुलन क्षमता, आगे हम इसकी निबिड़ संकुलन संरचना देखेंगे, तो निबिड़ संकुलित संरचना में आपको समझ में आएगा कि जो ठोस होते हैं वो त्रिविम होते हैं, उसमें ठोस एक के बाद एक कैसे व्यवस्थित होते हैं। तो जब ठोस एक के बाद एक व्यवस्थित होते हैं, जो वो त्रिविमीय व्यवस्था में आएंगे, तो त्रिविमीय व्यवस्था में एक जो कॉर्नर होता है वो एक कॉर्नर, प्रत्येक कॉर्नर, प्रत्येक कोना, क्या बोला मैं, 8 अन्य मात्रक कोष्ठिकाओं से क्या रहता है, साजित रहता है। 8 अन्य मात्रक कोष्ठिकाओं से क्या रहेगा, साजित रहेगा। तो आप बता सकते हो, जैसे मैंने कहा ना, एक कमरे की जो दीवार है वो 2 में बटी, तो उसका कितना हिस्सा उस कमरे में माना गया, आधा, 2 में बटा तो 1/2। ये कितने में बट रहा है, 8 में बढ़ रहा है। तो प्रत्येक अवयवी कण का उस मात्रक कोष्ठिका में कितना हिस्सा, कितना भाग माना जाएगा, 1/8। भाई जैसे 4 भाग होते तो 1/4 हो जाता, 2 होते तो 1/2 हो जाता, ये 8 भागों में बटा तो 1/8 हो गया। 1/8 वाले कितने कण उसमें टोटल, ये भी 1/8 में, ये भी 1/8 में, ये भी ऐसे करके टोटल 8 कण हो गए। तो उसकी परमाणुकता कितनी मानी जाती है, जिसको जड़ से सिंबलाइज करते हैं अपन, सरलतम मात्रक कोष्ठिका की जो परमाणुकता है वो परमाणुकता कितनी आ गई, 1 आ गई। कोई डाउट है इसमें? तीसरा जो पॉइंट है वो सीधा अभी आपको याद रखना है, क्योंकि इसके आगे वाली हेडिंग में मैं आपको ये पॉइंट करवाने वाला हूं, संकुलन क्षमता वो कैसे निकाली जाती है, क्या होती है, वो इसे आगे वाले पॉइंट में डिस्कस करेंगे। तो लेकिन अभी आपको बताने की जो सरलतम या मात्रक आधे प्रकार की जो मात्रक कोष्ठिका होती है उसकी संकुलन क्षमता होती है 52.4%, 52.4% होती है। और एक चीज और याद रखनी है, इस मात्रक कोष्ठिका की जो समन्वय संख्या होती है, यह भी आपको आगे संकुलन क्षमता और निबिड़ संकुलन के बाद समझ में आएगा कि समन्वय संख्या होती क्या है। वो समन्वय संख्या इसकी कितनी होती है, 6 होती है। ये आपके बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है। किसी भी जो अभी आपके सामने 3 प्रकार की मात्रक कोष्ठिकाओं में मैंने ये जो बना रखे हैं फिगर, उनके अकॉर्डिंग आपको संकुलन क्षमता और समन्वय संख्या पूछी जाती है। 1 नंबर का प्रश्न है, 1 नंबर का उस टेबल पे प्रश्न बन सकता है पैरामीटर्स पूछते हुए। एक ये बन सकता है कि फला टाइप की, फला प्रकार की मात्रक कोष्ठिका के लिए समन्वय संख्या और संकुलन क्षमता लिखिए। ये उनमें क्या होता है, फिगर होता है, ये परमाणुकता होती है, ये सरलतम प्रकार की मात्रक कोष्ठिका बनती है। अब आप पूछोगे सर ये एसएससी क्या लिखा हुआ है, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल हो गया। ये इस प्रकार की मात्रक कोष्ठिकाएं जब एक के बाद एक रिपीट होती हैं, पुनरावृत्ति जब उनकी होती है, तो जो संपूर्ण क्रिस्टल बनेगा वो सरलतम प्रकार का क्रिस्टल बनता है। इसलिए इन शॉर्ट उसको बोला जाता है एससीसी, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। अब अपन आते हैं नेक्स्ट वाली पे, केंद्रित मात्रक कोष्ठिका। केंद्रित मात्रक कोष्ठिका का मीनिंग क्या होता है, जो अवयवी कण होते हैं वो अवयवी कण कॉर्नर पोजीशन के साथ, यानी कोनों के साथ साथ अन्य स्थितियों पर भी होते हैं, अन्य स्थितियों पर भी होंगे कोणों के साथ साथ। यह हमने केवल कॉर्नर पोजीशन बताया, उसमें कोणों के साथ साथ, यानी सरलतम प्रकार वाली स्थिति तो रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ वो अन्य मात्रक अन्य स्थितियों पर भी रहेगा। वो अन्य स्थितियां क्या होगी, ये कॉर्नर पोजीशन है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी यहां तक तो ये सरलतम वाली स्थिति है। उसके बाद क्या होगा, एक अवयवी कण कोनों के साथ साथ, कोनों के साथ साथ एक अवयवी कण कहां पे होता है, मात्रक कोष्ठिका के केंद्र में होता है। एक अवयवी कण मात्रक कोष्ठिका के केंद्र में भी है। क्लियर है, ये अंतर हो गया इसका। अब दूसरा जो पॉइंट आएगा इसमें,
प्रत्येक कोणा कहां बटा, 8 मात्रक कोष्टिकाओं में बटा हुआ, तो 1/8 गुणा 8 वाली स्थिति तो एज इट रह गई, उसमें तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं। लेकिन जो केंद्र में उपस्थित कण है, वो केंद्र में उपस्थित कण क्या होता है, किसी अन्य मात्रक कोष्टिका से नहीं बढ़ता। कमरे के बीचों बीच यदि कोई चीज जैसे पंखा लटक रहा है, कोई चेयर पड़ी हुई है, तो उसी कमरे के लिए मानी जाएगी, दूसरे कमरे के लिए नहीं होगी। तो उसमें टोटल इसकी परमाणुता कितनी आ गई, इसकी परमाणुता 1 होगी थी, इसकी परमाणुता कितनी होगी, 2 हो गई। दूसरा तीसरा जो पॉइंट इसमें आता है, संकुलन क्षमता जो बताई, इसकी संकुलन क्षमता बढ़ जाती है और 52.4 से बढ़कर कितनी होती है, 68% हो जाती है, 68% हो गई है। और समन्वय संख्या भी 6 से बढ़कर कितनी हो जाती है, 8 हो जाती है। मैंने अभी क्या बताया, ये दोनों चीजें आपको नेक्स्ट सेटिंग में समझ में आनी है। बाकी ऐसी कोई चीज नहीं है जो शायद आप नहीं समझ पा रहे हैं, थोड़ा सा इमेजिन करेंगे। दोबारा जो मैंने बोला उसको सोच लीजिए कि एक अवयवी कण 8 में कैसे बटा, वो मैंने जो भी रूम वाला पिलर वाला एग्जांपल बताया उसको सोच के देखिए आप। आगे आते हैं अपन फलक केंद्रित पे। फलक केंद्रित में क्या होगा, जो सामान्य स्थिति थी, प्रिमिटिव आद्य अवस्था थी, वो तो ऐसी कैसी रही, 8 के 8 अवयवी कण 8 कॉर्नर पोजीशन पर, कोणों पर स्थित थे। इसके साथ साथ क्या होता है, कोणों के साथ साथ एक एक अवयवी कण या एक अवयवी कण प्रत्येक फलक के केंद्र में भी होता है, प्रत्येक फलक के केंद्र में भी। फलक कितने हैं इसमें, मैंने कमरा बताया ना आपको, 6 होते हैं ना, उसमें 4 दीवारें, सीलिंग और फ्लोर। तो यहां पे 6, ऊपर वाला फेस, नीचे वाला फेस, लेफ्ट वाला, राइट वाला, 4 हो गए, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, और बैक और फ्रंट, आगे और पीछे वाला। तो बैक और फ्रंट हमें 3D में दिखेगा नहीं, ये जो फिगर बना वो 3D है ना, त्रिविमीय फिगर है, ये त्रिविमीय संरचना है, हम बोर्ड पे बना रहे हैं 2D पे। तो ये बीच वाले कण कौन से हैं, ये सेंटर में नहीं है, ये जो है वो आगे वाला और पीछे वाले को बता रहे, पीछे जाके थोड़ी देखोगे यार, नहीं। तो ये आगे और पीछे, टोटल आप इसमें क्या देखें, 6 फलक हैं, 6 फलक के प्रत्येक फलक के केंद्र में एक कण आ गया। तो परमाणुकता 1/8 गुणा 8 वाली स्थिति तो ऐसी कैसी रही। कॉर्नर पे जो उपस्थित 8 कण है वो 8 अन्य मात्रक कोष्टिकाओं से बटेंगे ही बटेंगे, साजित होंगे ही होंगे। उसके बाद जो फलक के अंदर, अभी मैंने दीवार वाला एग्जांपल बताया कि दीवार 2 कमरों के बीच में साझी हो सकती है, लेकिन कोणा 8 में साझेदारी में चला जाता है, तो उसका 1/2 भाग माना जाएगा। किसका, टोटल फलक उसमें 6 है, प्रत्येक फलक के केंद्र में था, तो उसका टोटल परमाणुकता के हिसाब से संख्या निकाले तो कितनी आ गई, 4 आ जाती है। क्लियर है। तो परमाणुता आप देख लो बढ़ती जा रही है, 1 2 4। परमाणुता बढ़ने के साथ साथ संकुलन क्षमता और समन्वय संख्या भी बढ़ती है, और वो क्या कहलाता है, ये 74% हो जाएगी बढ़ के सबसे ज्यादा, और समन्वय संख्या भी सबसे ज्यादा 12 हो जाती है। जैसे इसको हमने एसएससी बोला सिंपल क्यूबिक, वैसे बी का मतलब यहां पे है, बी का मीनिंग है बॉडी सेंटर्ड, काय केंद्रित का मतलब हो गया बॉडी सेंटर्ड हो गया। ये बॉडी वर्ड किसके लिए आ रहा है, यहां पे मात्रक कोष्टिका के लिए आ रहा है। यहां एफसीसी का मतलब क्या होगा, फेस सेंटर्ड, और फेस का हिंदी मीनिंग क्या हो रहा है यहां पे, फलक केंद्रित। तो इस प्रकार से जो क्रिस्टल बनेंगे वो बॉडी सेंटर्ड होंगे, इससे जो बनेंगे वो फेस सेंटर्ड क्रिस्टल बनते चले जाएंगे। लास्ट हमारे पास बचा, एक्चुअली में उससे रिलेटेड डिटेल हमारे सिलेबस में नहीं है, मेनली ये 3 प्रकार के क्रिस्टल ही दिए गए हैं, एसएससी, बीसीसी और एफसीसी। फिर भी चलते चलते अपन इसको ले लेते हैं। अंतः केंद्रित में क्या होगा, कोनों वाली स्थितियां तो ऐसी कैसी रहेंगी, कोनों के साथ साथ 2 कण, 2 अवयवी कण कहां होते हैं, किन्हीं भी दो विपरीत फलकों पर होते हैं, किन्हीं भी 2 विपरीत फलकों पर होते हैं। किन्हीं भी 2 विपरीत का मतलब ये वाली स्थिति 8 कोणे हैं, उन पे अवयवी कण होना है, उसमें तो कोई किंतु परंतु है ही नहीं। 2 अवयवी कण कौन है, ऊपर वाले या नीचे वाले पे, अप और डाउन, लेफ्ट या राइट, और बैक और फ्रंट। ऐसा कभी मत कर देना कि एक आपने ऊपर बनाया और एक आपने दाया बनाया, ऐसा मत कर दियो। क्या करना होता है, मैंने क्या बोला यहां पे, किन्हीं भी 2 विपरीत फलक बोले हैं। किन्हीं भी 2 विपरीत फलक की बात करें तो जैसे ऊपर वाला, तो उसका विपरीत क्या हो गया, ये आपका विपरीत क्या हो गया, डाउन हो गया, ऊपर वाले के एकदम ऑपोजिट नीचे वाला। यदि यहां नहीं बनाते हो आप तो कहां बनाओगे, बैक और फ्रंट पे बनाओगे, आगे और पीछे वाले फलकों पे। ये भी नहीं बनाते हो तो फिर आपको क्या बनाना है, लेफ्ट और राइट वाले भी बनाना है।
ठीक है, कभी ये स्थिति नहीं, ये 3 स्थितियां हो सकती हैं, लेकिन इसके अलावा ये स्थिति नहीं होगी, क्योंकि ये विपरीत नहीं है। विपरीत का मतलब मैंने बोला अभी, शायद समझ गए होंगे आप लोग, इतने ना समझ नहीं है, समझ में आ रहा होगा कितना कॉमन पॉइंट है यार, इजीली समझ पाए। 1 नंबर के क्वेश्चन के चांसेस है इसमें। पर्टिकुलर मात्रा कोष्टिका पूछी जा सकती है, या उससे पहले जो आपको टेबल बताई थी, घनीय, द्विसम लंबाक्ष, विषम लंबाक्ष, त्रिंताक्ष, त्रिकोणी, एकंताक्ष, उनसे रिलेटेड ए बी सी और अल्फा बीटा गामा। इसकी आप ये वैल्यू तो बता ही सकते हो कि इसके परमाणुकता कितनी होगी, तो परमाणुकता कितनी आएगी इसकी, 1/8 गुणा 8 वाली पोजीशन तो सब में कॉमन है। अब इसमें क्या होगा, आधे हाफ हो जाएगा, इतने 2 ही कण तो हैं, यहां पे 6 कण थे क्योंकि सभी फलकों पे थे, इन्हीं यहां पे किन्हीं भी 2 विपरीत फलकों पे हैं, तो इसकी परमाणुकता कितनी आ गई, वापस 2 हो जाती है। ये जो पॉइंट हमारे पास, इसकी संकुलन क्षमता और समन्वय संख्या ना तो आज तक कभी पूछी गई है और ना हमारी टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है, यानी ये कह सकते हो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। ये आपको मात्रक कोष्टिका, ये हो गया अपना मात्रक कोष्टिका और क्रिस्टल संरचना। यानी क्रिस्टल संरचना पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ना, उसका जो सरल, सबसे सरलतम लघुतम रूप, जिसकी पुनरावृत्ति से क्या हुआ है, संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण हुआ है। कोई डाउट्स हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आइए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। पीछे वाले यदि पॉइंट्स आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लीज आई बटन पे क्लिक कीजिए। इस चैनल पे आपको इंग्लिश मीडियम, फिजिक्स, मैथ्स सब चीजें अवेलेबल हैं, प्लीज कंटिन्यू रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड गुड लक।